अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम बात करेंगे किसी नए टॉपिक के ऊपर, बल्कि बात करेंगे मार्स की। मार्स हाउस चेंज कर रहा है और वो दुश्मन के घर से निकलकर अपने जवाल के घर यानी नीच के घर में आ रहा है, जहां उसको नीच होती है, लेकिन मून उसका दोस्त का घर भी है। 28 डिग्री पे उसको जवाल होता है। 28 डिग्री से पहले वो दोस्त का घर का कहलाएगा। 28 डिग्री के ऊपर ये जवाल में आएगा। लेकिन पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट थी उसने जब हल्फ उठाया था तो लिब्रा लगन था, खाना माल का मालिक जो था वो मार्स था। खाना माल का मालिक मार्स और पाकिस्तान में फाइनेंशियली मैटर्स की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। जुपिटर बैठा हुआ है स्कॉर्पियो में रेट्रोग्रेड होके, और उसका मालिक अब नीच का घर चला गया है, कैंसर में आया, यानी कि लगन से वो केंद्रा में आया है। और मून जब जब यहाँ पर मार्स के साथ बैठेगा या लगन में आएगा या लगन के 7वें हाउस में आएगा या लगन के 4थे हाउस में, तो यहाँ वो नीच भंग राजयोग बनाएगा, यानी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को फाइनेंशियली बेनिफिट्स मिलता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान को ये मार्च के 45 से 46 दिन जो है फाइनेंशियली बेनिफिट्स मिल सकता है, क्योंकि मार्स लिब्रा लगन में नीच का होता है और मून जो है केंद्रा में आएगा, और जवाल में तो जब ही जाएगा जब ये डिग्री वाइज 28 पे पहुंचेगा। उससे पहले मार्स और जुपिटर का ट्राइंग भी बन जाएगी। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में ट्राइंग की बड़ी अहमियत है। भारत जोडिक के लिए भी ये कैसे असरात करेगा, क्योंकि एरियस का ये अपना ही स्टार है, वो केंद्रा में आ गया है। 4थे घर में मदर को लेके टेंशन और डिप्रेशन हो सकती है, वो ख्याल रखना पड़ेगा। टॉरस का 7वें और 12वें का मालिक है और वो 3रे घर में आ गया है। एफर्ट्स बढ़ सकती हैं, छोटे बहन भाइयों से टेंशन और डिप्रेशन आ सकती है। पार्टनर को लेके हेल्थ इश्यूज खड़े हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जमनाए वालों के लिए ये बड़ा अच्छा हो गया योग, क्योंकि जहाँ मार्स को शर्फ होता है वो होता है कैप्रिकॉर्न के घर में, और जहाँ शर्फ होता है स्टार को, वो मालिक अगर केंद्रा में आ जाए तो ये भी विपरीत राजयोग और नीचभंग राजयोग बन जाता है। तो वो जमनाए वालों के लिए तो ये बड़ा ज़बरदस्त बेनिफिट्स देके जाएगा, फाइनेंशियली गेन कराएगा। और जमनाए वालों को इस वक्त काफ़ी ज़रूरत भी है इस चीज़ की कि फाइनेंशियली गेन हो, क्योंकि काफ़ी टफ हालात में वो उनके हालात रहे। ये 45-46 दिन जो है सैटर्न का केंद्र में बैठना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मार्स यहाँ आपको सडनली पैसे दिलवा सकता है, लेकिन हेल्थ ठीक रखेगा इसका कोई गारंटी नहीं देता। ये वो फाइनेंशियली मैटर के लिए तो बेहतर है, लेकिन हेल्थ के लिए शायद इतना ज़्यादा ये अफेक्टेड ना हो। बुर्ज कैंसर के लिए, क्योंकि उनका ये 10वें घर का मालिक है और 5वें घर का मालिक का ताले में आ गया। फिलहाल तो दोस्त है, बहुत बड़ा दोस्त है, ठीक है। यहाँ मून का ताल्लुक थोड़ा जज्बात से होता है, और जब जब यहाँ पे मून आएगा और कंजक्शन बनेगा तो ये नीच भंग राजयोग भी बनेगा, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त होगा। कैंसर वालों को थोड़ा सा जज्बात में आके अपने कंट्रोल रखनी है, ख़ासतौर पर रिलेशनशिप और जॉब के मामले में कोई जज्बाती फैसला ही नहीं करना। बुर्ज असद के 12वें घर में आ गया है। 12वां घर खर्चों का घर है और मदर का है। मदर को हेल्थ को लेके इश्यूज हो सकते हैं, मदर को लेके बीमारी को लेके खर्चे बढ़ सकते हैं, और 9वें का भी मालिक है, फादर की भी हेल्थ को लेके टेंशन और डिप्रेशन आ सकती है। और ख़र्चों में जो है बिला वजह खर्चे जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। गाड़ी पे खर्चा शायद आपका ज़्यादा हो। विर्गो के लिए भी मार्स का ये 11वें घर में आना बड़ा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि विर्गो के भी केंद्र में बैठा हुआ है सैटर्न, और यहाँ उन्हें फाइनेंशियली बेनिफिट्स ज़रूर देगा। 11वां घर भी बेनिफिट्स का घर होता है, और जब जब मून भी इधर आएगा वो भी योग बनाएगा, तो विर्गो वालों के लिए भी तो बड़ा ही ज़बरदस्त है। फाइनेंशियली गेन और बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा और सडनली गेन, कोई डूबी हुई रकम अचानक आपको मिल सकती है। लिब्रा का 7वें का मालिक और दूसरे का मालिक आके बैठ गया है आपके 10वें घर में।
यहाँ जब जब केंद्र में आएगा या मून कंजक्शंस करेगा तो लिब्रा वालों को भी यहाँ पे फ़ायदा होगा, बेनिफिट मिलेगा। लेकिन वो जज्बात में आके कोई अपना बिजनेस से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो आप ख़राब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इमोशंस और जज्बात को ज़रा दूर रखते हैं और जज्बात में उठाया हुआ कोई भी एग्रेशन का फैसला आपके लिए टेंशन का बायस बन सकता है। स्कॉर्पियो का अपना ही स्टार 9वें घर में जवाल में चला गया। फादर को लेके हेल्थ का मसला बन सकता है, टेंशन आ सकती है, मामूल से कोई टेंशन या डिप्रेशन मिल सकती है और आपका चिड़चिड़ापन भी बढ़ सकता है। मार्च के 45 दिन आपके लिए थोड़ा सा टेंशन का बायस बन सकते हैं। अपने जज्बात पर कंट्रोल रखिएगा, जज्बात में मत आइएगा तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। सेक्रेटरीज के भी सैटर्न जो है केंद्र में है सेक्रेटरीज वालों के लिए, तो 5वें और 12वें घर का मालिक है, तो ये बहुत ज़बरदस्त योग है। सेक्रेटरीज वालों को जो शदीद ज़रूरत थी फाइनेंशियली मैटर्स की, यहाँ तो ये करेगा फुल सपोर्ट्स आपको। बेशक 8वें घर में बैठा हुआ है, सेहत के मामला को ज़रा ख्याल रखिएगा, एक्सीडेंट भी हो सकते हैं लेकिन पैसा ज़रूर मिलेगा आपको। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न का ये चौथे घर का मालिक है और 11वें घर का मालिक है, 7वें घर में आके बैठ गए हैं। ताले को भी देखेगा, ताले में जहाँ पे शरफ में होता है, जब जब ये नीच या योग बनेगा थोड़ा थोड़ा आपको फ़ायदा होगा। लेकिन मार्स आपको थोड़ा सा एग्रेसिव करेगा, टेंशन लाएगा, क्योंकि अपना ही स्टार आपका 12वें घर में बैठा हुआ है, तो हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और जो एक्वेरियस वालों के लिए भी, क्योंकि ये 10वें घर में बैठ गया है, आपको थोड़ा सा खौफ होगा कि 10वें का मालिक है और आपके तीसरे घर का मालिक है और बैठ गया 6ठे घर में। हेल्थ को लेके टेंशन डिप्रेशन आ सकती है, कोर्ट से रिलेटेड कोई टेंशन और डिप्रेशन आ सकती है, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। यहाँ पे ये आपके लिए काफ़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है, अपने चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा। स्पाइसेस वालों के भी केंद्र में सैटर्न बैठा हुआ है और दूसरे घर का मालिक है और 9वें घर का मालिक है और 5वें घर में यहाँ पे उसको नीच लग गया है। यहाँ पैसा तो मिलेगा लेकिन लव मैटर्स और औलाद को लेकर थोड़ी सी टेंशन या डिप्रेशन ज़रूर आ सकती है, लेकिन पैसों के लिए बहुत अच्छा है। पाकिस्तान की हुकूमत के लिए भी ये अच्छा है, क्योंकि लिब्रा लगन था, दूसरे घर में बैठा था। टेंशन तो आएंगी लेकिन पैसे का भी यहाँ फ़ायदा मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और डूबी हुई रकम भी आ सकती है। ये था मार्स का कैंसर में जाना। फिर इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।